नफ़रत के इस दौर में जब अपना ही सगा भाई खुद का खून अपना नहीं है, ऐसे में एक सिख भाई वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालफत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए जंतर मंतर पर आयोजित धरना और प्रदर्शन में जब पहुँचे और उन्होंने आकर के ये कहा कि सिर्फ आज का दिन नहीं बल्कि हमेशा हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। क्योंकि इस सरकार की मंशा के ऊपर यही सवाल उठाया जा रहा है कि अभी तो औकाफ की वक्फ की जायदादों पर है, उसके बाद फिर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और गुरुद्वारों का नंबर है। यही देखते हुए आज जिस तरीके से धरना और प्रदर्शन हुआ और उसमें प्रोफेसर डॉक्टर जगमोहन सिंह ने आते ही मुसलमानों को कहा कि आप ख़ुद को अकेला महसूस ना करें, आपके साथ हम हैं, सिख कौम है, सिख बरादरान हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरह से रोंगटे खड़े करने वाली तकरीर की, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे उन्होंने बुलंद किए। ये सदाएं जिस वक्त जंतर मंतर पर लोग सुन रहे थे तो यकीन जानिए लोगों के वाकई रोंगटे खड़े हो गए। सुनिए सरदार जगमोहन सिंह को। वक्फ बिल वापस लो, नाराए तदबीर, नाराए तदबीर, नाराए तदबीर। वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। मुस्लिम सिख दलित ट्राइबल एकता जिंदाबाद। कि वक्फ बोर्ड की जमीन गरीब की जमीन है, सरकार आपका टेस्ट ले रही है, आपको इस टेस्ट में पास होना है और इस लड़ाई को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं करना है, पूरे हिंदुस्तान के एक एक सूबे में ही नहीं बनाना है कि ये जो धक्का है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आज यहाँ पर आपको ये जताने आया हूँ कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। कानून वापस लो, कानून वापस लो, इसी की लड़ाई में भी बहुत तरीके से साथ है। हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में उसमें भी आप शरीक होते हैं। मैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी बात रखें। वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि पहला नंबर हो सकता है हमारा हो, लेकिन दूसरा नंबर बहरहाल हमारे सिख समुदाय के लोगों का है। वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये वक्त पर जो आफत आई है इसके बाद अगला नंबर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर भी लग सकता है। दिल्ली के बल्ली मारान से निकला हुआ ब्रांड शाहजी डेयरी अपने हर त्योहार व हर खुशी के मौके की मिठास बढ़ाएं। शाहजी की मशहूर शुद्ध व स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ खुद भी खाएं और पूरे परिवार को खिलाएं। शाहजी मिल्क, हमारी पहचान शुद्धता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर मुस्लिम जगत के धार्मिक और सियासी आगू साहबान और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुस्लिम भाइयों, मैं आज यहाँ पर आपको ये जताने आया हूं कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। हिंदुस्तान की सरकार कोई भी हो, उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको अकलियतों के रूप में वो इकट्ठा कर अलग अलग करके तो अपनी लड़ाई जो लड़े। आज आपकी ताकत को देखते हुए एक और बड़े मुहाज की आज आप नींव रख रहे हैं कि हम अकलियत नहीं है, हम मेजॉरिटी है। और ये तब मुमकिन हो सकता है जब हमारी लड़ाई आपकी हो और आपकी लड़ाई हमारी हो।
ये तब हो सकता है जब वक्फ बोर्ड की जमीनें अगर बिहार में उठाई जाती हैं या कोई धक्का किया जाता है या यूपी में किया जाता है तो पंजाब में से मुसलमान और सिख भाई वहां जाकर लड़ाई लड़ें और अपने जो है उनको बताएं कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये फितरत में है। बिहार में पटना साहिब हमारी वो मुकद्दस जगह है जहां पर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था, प्रकाश हुआ था उनका। वहां की जमीनें भी डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन हैं, छीन ली गई हैं। इसी तरह नांदेड़ में आधे से ज्यादा नांदेड़ शहर हमको निजाम हैदराबाद ने महाराजा रंजीत सिंह के काम से खुश होकर तखत हजूर साहब को वो जमीन दे दी। उस नांदेड़ शहर की आधा से ज्यादा जमीन जो है महाराष्ट्र की सरकार ने कब्जा किया हुआ है। पिछले 12 सालों से चुनाव नहीं होने दे रहे हैं और उनका पूरा मंसूबा है हुकूमत चलानी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन गरीब की जमीन है, धार्मिक बंदे की जमीन है जिसने दसवंध दिया। कहा भी चलो मेरे दादा दुनिया छोड़ गए हैं, उनकी याद में मैं थोड़ी सी जमीन देता हूं। सरकार आपका टेस्ट ले रही है, आपको इस टेस्ट में पास होना है और इस लड़ाई को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं करना है, पूरे हिंदुस्तान के एक एक सूबे में ही नहीं बनाना है कि ये जो धक्का है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, डॉक्टर इलियास साहब से, बाकी सारे जो सज्जन यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी, इसको केवल एक दिन का धरना मत बनाओ। मैंने इनके जो वीडियो टॉक सुनी है, इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे किसान भाइयों ने 1 साल तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। सरकार मान गई कि हमको बिल वापस लेना पड़ेगा। तो अगर वक्फ बोर्ड की जमीनों को बचाना है तो आप भी इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें और हम आपका पूरा साथ देंगे। और उसके लिए अगर हमें जंतर मंतर पर भी 1 साल बैठना क्यों ना पड़ जाए, हम आपका पूरा साथ देंगे। और यदि हमें यह ऐसा लगे कि हमको यूपी और दिल्ली का बॉर्डर सील करना है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है। तो आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर जरूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ और हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई है वहां पर आए और सिख भाई जो हैं वो भी रल मिल। वक्फ बिल वापस लो। मुस्लिम सिख दलित ट्राइबल एकता जिंदाबाद। मुस्लिम सिख ईसाई दलित ट्राइबल बहुजन समाज एकता जिंदाबाद। इस आस के साथ कि हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, एक बार फिर अंत में आप ही का नारा, नाराए तकबीर,